ब्रेड के सैंडविच तो आपने बहुत बना के खाए होंगे। आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल सैंडविचेस जो कि बहुत न्यूट्रिशियस, टेस्टी होने के साथ साथ थोड़े यूनिक भी होंगे। हम बना रहे हैं चीला सैंडविच जो कि बेसन से बनेगा, कम ऑयल में बनेगा और इतना हेल्दी होगा, आपका बार बार बनाने का दिल करेगा, टेस्टी भी होगा। इसके लिए बेसन ले रहे हैं आप, लीजिए 3 बड़े चम्मच बेसन, बारीक पिसा बेसन लीजिए और साथ में थोड़ी सी बेसन में लोच आ जाए ज़्यादा, इसलिए मैं इसमें मैदा मिला रही हूँ, आप आटा भी मिला सकते हैं। तो 3 बड़े चम्मच बेसन है और 1 बड़ा चम्मच हमने मैदा लिया है। अब इसको सीज़न करते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, थोड़ी सी हल्दी हल्की सी और साथ ही लाल मिर्च का पाउडर, बस। अब हमने और कुछ नहीं मिलाना है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए बड़ा ही स्मूथ सा क्रीमी सा बैटर बनाएंगे और खूब अच्छे से फेंट लेंगे। तो देखिए मैं इसे हल्का हल्का पानी डालकर थोड़ा मिक्स करती जा रही हूँ ताकि इनमें लम्स ना रहें बिल्कुल भी। और इस तरह से फेंटते रहिए, बहुत अच्छे से फेंट कर पानी मिलाते हुए आप इसका देखिए बहुत क्रीमी सा रनी सा बैटर बनाएंगे। बहुत पतला भी नहीं होगा, लेकिन देखिए इस तरह से फॉलिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो हमारा बैटर रेडी है, इसे रेस्ट कराते हैं 5 मिनट। और हम चीले में ऐड करें बारीक कटी शिमला मिर्च, थोड़े प्याज हैं, टमाटर है, धनिया है और थोड़ा पनीर ऐड कर रही हूँ। तो ये सब हमने सब्जियाँ लेनी है अपने सैंडविच में ऐड करने के लिए। आप खाली पनीर और प्याज से भी बना सकते हैं, जैसे आपका मन हो आप वैसे इसमें स्टफिंग कर सकते हैं। अब एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, उसमें 2 से 3 छोटे चम्मच हम तेल ऐड करेंगे। तेल को फैला लीजिए खूब अच्छे से और पैन को हल्का गर्म करना है क्योंकि हमने इस चीले को कम आंच पर पकाना है। और ये हमारा बैटर, एक बार फिर से इसे मिक्स करते हैं और इसे हम तवे पर फैलाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरीके से बहुत बड़ा सा चीला बनाना है हमने, ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो खूब अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से आप बैटर को आप फैलाते जाइए और तवे के साइज़ के हिसाब से आप इसे फैला दीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमने इस तरीके से बैटर को फैला दिया है। और अब हम इस पर स्टफिंग करने वाले हैं, जो भी हमने सैंडविच की स्टफिंग के लिए रखी है। तो सबसे पहले मैं इसमें सैंडविच स्प्रेड लगा रही हूँ। आप सैंडविच स्प्रेड नहीं है, आप थोड़ी सी मेयोनीज़ लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सेंटर में ही हमने थोड़ा सा लगाना है, इसमें राउंड ऐसे लगा दीजिए। और इस पर जो हमने सब्जियाँ रखी थी ये ऐड करें और इसमें हमने नमक मिर्च कुछ नहीं ऐड किया है, सब्जियाँ हम ऐसे ही लगा रहे हैं। ये देखिए थोड़ा धनिया है, प्याज है, थोड़े टमाटर जिसका कि मैंने सिर्फ छिलका ऐड किया है और पनीर ऐड कर रही हूँ। पनीर से बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और ये देखिए पनीर भी ऐड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा भी ना ऐड कीजिए कि आपसे हैंडल ना हो, टूट जाए आपसे चीला। और इसमें खूब सारा मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ ताकि चटपटा और टेस्टी बने हमारा सैंडविच। जो चाट मसाला ज़रूर ऐड कीजिए और थोड़ी सी टमाटो केचप, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच लगा दीजिए। और अब हम इस पर चीज़ स्लाइस रखने वाले हैं। देखिए सबसे टॉप पर हमने रखा है चीज़ स्लाइस और हम इसको देखिए फोल्ड करेंगे। और फोल्ड कैसे करना है आप ये देखिए हो सकता है पहली बार बनाते समय आपसे क्रैक हो जाए, वैसे थोड़ा टूट भी जाता है सैंडविच इतना, क्योंकि हम बेसन से बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से अगर आपसे ज़रा ज़रा से कहीं क्रैक्स आते हैं तो आप उसको दबाकर इस तरह से, ये देखिए इस तरीके से दबाकर आप इसे इस तरह से जोड़ देंगे तो ये वहीं सेट हो जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा मैं इधर फिक्स कर देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से हम इसे फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे ही सारे सैंडविच को आप फोल्ड कर दीजिए। अब ये ऐसे नहीं बनेगा कि आप जैसे ब्रेड का सैंडविच उठाकर आराम से खाता है, वैसे स्पून से, नाइफ से, मेरा मतलब फोक से खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, खाने में बहुत डिलीशियस होता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को देखने के बाद। मैंने भी फेसबुक पे एक स्ट्रीट फूड देखा था, उसमें ये रेसिपी देखी थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये रेसिपी वाकई बहुत यूनिक है। इस तरह से एक तरफ से जब सिक जाता है तो मैं इसे पलट रही हूँ। देखिए थोड़ा प्लेट की हेल्प लेकर मैं इसे खिसका कर इस तरीके से पलट रही हूँ। देखिए कितना अच्छा। अब मैं इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक रही हूँ और ये हमारा सैंडविच बहुत अच्छे से सिक गया, एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी सिक गया है। बस 5 मिनट और मैंने सेका है। देखिए कितना अच्छा अंदर से कितना बढ़िया लग रहा है ना। बहुत सब्जियाँ भी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं क्योंकि 5 से 7 मिनट लगे हैं इसे पकने में। और देखिए हमारा सैंडविच जो है बढ़िया सा बन के रेडी है। इसे इस तरह से काटते हैं, जैसे हम सैंडविच को सर्व करते हैं इसे वैसे ही करेंगे। ये देखिए अंदर से भी हमारी सब्जियां जो हैं खूब अच्छे से स्टफ्ड है और बहुत अच्छी लग रही है। कभी कभी कुछ अलग खाने का मन करता है नाश्ते में और बच्चों को कुछ यूनिक खिलाने का मन करता है, अपना मन करता है कुछ यूनिक खाने का, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो बिना देर लगाए इसे सर्व करते हैं और मैं टमाटो केचप के साथ सर्व करें, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और वैसे ही बहुत चटपटा, हमने इसमें चाट मसाला, सैंडविच स्प्रेड और सब्जियां बहुत चटपटा बनाया, हेल्दी भी है। तो ये उम्मीद के साथ की रेसिपी आप ये जल्दी ट्राई करेंगे। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।